नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नई मूवी रिव्यू के बारे में, प्रेडेटर किलर ऑफ किलर्स। ये एक अडल्ट एनिमेटेड साइफाई थ्रिलर है। इसको डायरेक्ट किया है प्रेडेटर फ्रेंचाइज की 2022 में आई फिल्म प्रे के डायरेक्टर डैन ट्रेचटनबर्ग ने और प्रोड्यूस किया है 21st सेंचुरी स्टूडियो ने। ये फिल्म इस वक्त Hulu OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम की जा रही है। 6 जून को ये फिल्म रिलीज हुई थी और अब ये ऑडियंस के लिए अवेलेबल है। ये फिल्म 90 मिनट यानी कि लगभग 2.5 घंटे की है। अगर आपने इससे पहले प्रेडेटर फ्रेंचाइज की कोई भी फिल्म नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 1987 में आई इसकी सबसे पहली फिल्म प्रेडेटर जरूर देखें, जिसमें आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके बीच के पार्ट्स अच्छे हैं या बुरे हैं, बट ओवरऑल अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा है जो कि ऑल टाइम एक्शन क्लासिक फिल्म है, तो उसके बाद अगर आप इसे डायरेक्टली देखते हैं तो भी कोई इतना आपको कोई गैप नहीं देखने को मिलेगा। सभी पार्ट्स जो आए हैं वो उस प्रेडेटर की लेगेसी को, प्रेडेटर की स्टोरी लाइन को आगे तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन सभी अपने आप में अलग भी हैं। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा है तो वो पर्याप्त होगा, वो काफी होगा। उसके बाद आप डायरेक्टली ये देख सकते हो। हालांकि अगर आप प्रेडेटर यूनिवर्स को पूरा प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करना चाहते हो तो डेफिनेटली जितने भी पार्ट्स आए हैं वो सब अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली आपने देखे होंगे। प्रेडेटर बेसिकली एक एलियन स्पीशीज है जो कि अलग अलग प्लैनेट्स पर जाकर वहां के योद्धाओं से लड़ते हैं। अब तक इसके 7 पार्ट्स आ चुके हैं एंड दैट इंक्लूड्स एलियन वर्सेस प्रेडेटर एंड एलियन वर्सेस प्रेडेटर रेक्विन। ये इसका 8वां पार्ट है। मूवीज के अलावा ये गेम्स और कॉमिक बुक्स में भी ट्रांसफॉर्म किए जा चुके हैं। इसको डार्क हॉर्स कॉमिक्स ने सबसे पहली बार पब्लिश किया था और बाद में इसके कॉपीराइट्स लिए थे मार्वल कॉमिक्स ने। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम प्रेडेटर हैज फॉट विद सुपरमैन, बैटमैन, वोल्वरीन और इसी तरीके से कई सारे क्रॉस ओवर इवेंट्स में प्रेडेटर की कॉमिक बुक्स और ग्राफिक नॉवेल्स आ चुकी हैं। इस कैरेक्टर को स्टैब्लिश हुए लगभग 38 साल हो चुके हैं। मैंने इसको रिसेंटली देखा और मुझे आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम प्रेडेटर फिल्म में एक ऐसी फिल्म देखने को मिली है जिसके लिए मैंने अपनी होप, अपनी ऑप्टिमिज्म बिल्कुल लो रखी थी, बट आई वॉज वेरी सरप्राइज टू सी कि ये फिल्म कई सारी इससे पहले की जितनी भी प्रेडेटर्स आई हैं उनके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एनिमेशन अपने आप में एक ऐसा एडेड एडवांटेज प्रोवाइड करता है, ऐसा मेरा मानना है, जो कि वो अक्सर वो लाइव एक्शन में नहीं कर पाते हैं। कई ऐसे शॉट्स होते हैं, कई ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जो शायद हमें लाइव एक्शन में उतने एक्सेप्टेबल ना लगें, बट आई डोंट नो व्हाट इट इज विद एनिमेशन। एनिमेशन देखते हुए आप वो सब एक्सेप्ट कर लेते हो। तो फिर आइए अब बात करते हैं प्रेडेटर किलर ऑफ किलर्स के मेन स्टोरी प्लॉट की। अब मैं ज्यादा स्पॉयलर्स तो देने नहीं वाला हूं, मैं आपको बस इतना बता सकता हूं कि इस कहानी की शुरुआत होती है अलग अलग टाइम एराज में, यानी कि अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग टाइम एराज में जो भी मेन योद्धा हैं, जो भी उन टाइम एराज में दिखाए गए हैं, उनसे एक एक प्रेडेटर वॉरियर लड़ रहा है। और अगर आप प्रेडेटर यूनिवर्स को, इनके कैरेक्टर्स को थोड़ा भी जानते हैं, एक्सप्लोर आपने किया है, तो आपको पता होगा कि प्रेडेटर्स ये एक ऐसी एलियन स्पीशीज है जो कि सबसे शक्तिशाली और सबसे वर्थ इट योद्धाओं से लड़ते हैं। और ये वो सिर्फ अर्थ पे ही नहीं करते हैं, अलग अलग प्लैनेट्स पे जाके करते हैं। तो इट इज़ मोर लाइक इनके अपनी स्पीशीज में, अपने कल्चर में सबसे ताकतवर से लड़ना और उसको मार के उनको ट्रॉफी के रूप में अपने पास रखना, ये सबसे बड़ी पहचान है एक योद्धा होने की। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कहानी में जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है, शुरुआत में लगता है कि ये अलग अलग स्टोरीज होंगी, समवॉट लाइक जैसे एनिमेट्रिक्स अगर आपने देखी हो, जिसमें अलग अलग कहानी एक ही बता रहे हैं, प्रेडेटर्स के बारे में बता रहे हैं, लेकिन शायद अलग अलग सोल्जर्स के माध्यम से वो कहानी को डिस्प्ले कर रहे हैं, कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तीनों योद्धाओं की कहानियां एंड में आके, या कहिए क्लाइमेक्स तक आते आते एक हो जाती है और इन तीनों को फाइनली ऑलमोस्ट इन द 3rd एक्ट ले जाया जाता है प्रेडेटर के होम प्लैनेट पे। ये कुछ ऐसा है जो कि अभी तक जिस तरीके से इस एनिमेशन में एक्सप्लोर किया गया है वैसा अभी तक नहीं दिखाया गया है किसी भी लाइव एक्शन में। कहानी डेफिनेटली अपने आप में एक अडल्ट एनिमेशन ही कहलाएगी, इवन तो इसमें कोई न्यूडिटी नहीं है, कोई ऑब्सीन लैंग्वेज ऐसी कोई खास नहीं है, लेकिन एक्शन तो भाई बहुत जबरदस्त है। और आप ट्रस्ट कीजिएगा, जब आप इसे देख रहे हैं तो कौन से शॉट में क्या आपको एक ऐसा एक्शन देखने को मिल जाए, कौन सा ऐसा ब्लड शेड देखने को मिल जाए कि आप भी चौंक जाए, ये बताना बहुत मुश्किल है अगर आप इसे पहली बार देख रहे हैं तो। सो दैट इज द काइंड ऑफ इंटरेस्ट द फिल्म होल्ड्स। वाकई में डायरेक्शन कहानी का बहुत बढ़िया है, स्टोरी टेलिंग अपने आप में मजबूत है और एनिमेशन तो अपने आप में इंटरेस्टिंग है ही, जो कि कहानी को आगे ले जा रहा है। कहानी एनिमेशन के माध्यम से हम दर्शक के तौर पे देख रहे हैं, प्रेडेटर्स को देख रहे हैं, प्रेडेटर्स के होम प्लैनेट को एक्सप्लोर कर रहे हैं और इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग। एंड अगेन द क्रेडिट गोज टू द डायरेक्शन कि हम उन 3 योद्धाओं से भी, उन 3 वॉरियर्स से भी एक लेवल तक अटैच हो जाते हैं। सो
कहानी को इस तरीके से आगे ले जाना 1.5 घंटे के अंदर काफ़ी काबिल तारीफ है। सो फाइनली ज़्यादा ना बोलते हुए मैं आपको अंत में बस ये एडवाइस करूँगा कि अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी है तो आप हुलू ऐप पे जाएं, आप उसके ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे जाएं, आप इसे देखें एंड डेफिनेटली मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आपको ये देखनी चाहिए। अगर आप प्रीडेटर मूवीज़ के, प्रीडेटर फ्रेंचाइज के फ़ैन रहे हैं तो इट्स नीडलेस टू से, बिकॉज आप अब तक देख चुके होगे, आप देखने ही वाले हो। लेकिन अगर आपने 1987 की प्रीडेटर देखी है और अगर आपको वो मेरी ही तरह और हम जैसे सैकड़ों लाखों फैंस की तरह वो अच्छी लगती है तो ये फिल्म डेफिनेटली एक नए मीडियम में, दैट इज़ एनिमेशन, एक नए मीडियम में आपको और अच्छी लगने वाली है। कुछ ऐसा जो कि मैंने भी एज एन ऑडियंस देखते वक्त एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसमें मुझे वो जो जेन्युइन फीलिंग ऑफ थ्रिल जो प्रीडेटर की मूवीज़ में होनी चाहिए, जो फर्स्ट पार्ट में थी और एक काफ़ी हद तक प्रे में भी थी, वो इसमें देखने को मुझे मिली है और मैं एज अ व्यूअर बेहद खुश हूँ। So, this was the video guys. Thank you so very much for watching this video. Like it, subscribe to the channel, share the video with others. Thank you so very much. Goodbye and God bless you.